ये राधा की बीन बजानी बंद करो और रुक्मणी के गीत गाना शुरू करो ताकि हिंदू जाति का सुधार हो जाए। कृष्ण जी को रोज गालियां कथाओं के नाम पर दी जा रही है तो आपको बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपके पति के विषय में यदि पता लगता है कि पति चरित्रहीन है तो या आप छोड़ोगे उसको या कुछ और रास्ते निकालोगे, पर कहीं ना कहीं उस चीज को आप स्वीकार नहीं करोगे। और कोई कर भी रही होगी तो मजबूरी होगी, बच्चों की मजबूरी, मायके वाले कमजोर होंगे या कोई भी कारण हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको बर्दाश्त नहीं है वो चीजें, पर भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी है। लेकिन इस हिंदू जाति को आज क्या हो गया है कि रुक्मणी के अंदर कोई विशेषता नजर नहीं आ रही, जिसने पत्र लिख करके श्री कृष्ण के सामने अपना प्रस्ताव रख दिया। और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जो राधा है, नहीं अभी सत्यानाश कहां कर दिया, अभी तो मैं बोली नहीं, अभी तो मैं बोली नहीं हूं इस पर। मैं प्रमाण दूंगी आपको, मुझे पता है ये क्षेत्र जो है ना बुद्धिजीवी लोगों का क्षेत्र है। आपकी पहनावे में सरलता और सादगी है, लेकिन बुद्धि में बहुत प्रकाश है आपकी। बहुत जिज्ञासु भाव से आप लोग सुनते हैं इस चीज की, तो मैं कायल हूं इस क्षेत्र की। आप लोग वहां पर लगाते हैं अपने मस्तिष्क को, ऐसे ही तो श्रोता चाहिए। दिन में भी कहा था ना, भेड़ की आवश्यकता नहीं है, जागरूक लोगों की आवश्यकता है। मैं प्रमाण दूंगी, मैं इस विषय को अभी बोल नहीं रही हूं, पर मैं तो आपसे बिल्कुल एक साधारण सी भाषा में पूछ रही हूं। आपको अपने लिए वो चीज बर्दाश्त नहीं है, पर ध्यान रखना भगवान कृष्ण के साथ में अगर उनकी पत्नी की जय जयकार हो जाएगी तो बताओ क्या बिगड़ जाएगा हिंदू जाति का। अगर मंदिर में रुक्मणी की मूर्ति लग जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा। और सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, जितने भी पुराने मंदिर है कृष्ण के, एक मंदिर दिखा दो, चाहे द्वारिका जी का हो, चाहे सोमनाथ का हो, या इधर नाथ द्वारा चले जाओ राजस्थान के अंदर, अकेले कृष्ण के मंदिर मिलेंगे जितने भी पुराने मंदिर हैं। और इस्कॉन वालों ने ये बीमारी चलाई और वहां से ये चीजें चली, और जितने भी राधा कृष्ण के मंदिर बने वो सारे नए नए मंदिर बने हुए, ध्यान रखना। पुराने मंदिर में अकेले की मूर्ति है उनकी। लेकिन आज क्या हमें हो गया है, भजन में हमने रुक्मणी के नाम निकाल दिए। केवल एक भजन ऐसा आता है, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा। बहुत कम भजन ऐसे हैं जहां उस त्याग की देवी रुक्मणी को याद किया जाता हो। बहुत कम भजन ऐसे, और कितनी त्यागी थी वो देवी जिसने अपने पिता का विरोध किया, अपने भाई का विरोध किया, है ना। और कृष्ण जी की योग्यता को सुनकर के उन्हें मन से अपना पति मान लिया और पत्र लिखा, ससम्मान, मैं आपके गुणों के आधार पर क्षत्रिय कन्या हूं, आपको अपना पति चुन रही हूं। मेरा भाई मेरा विवाह शिशुपाल से करना चाहता है, पर मैं मन से आपका वर्ण कर चुकी हूं। क्षत्रिय कन्या एक बार किसी का वर्ण कर ले तो वो फिर किसी दूसरे को अपने जीवन में नहीं चुनती। वो रुक्मणी हमें याद नहीं। कृष्ण जी गए, युद्ध किया, माता रुक्मणी को लेकर के आए और आकर के कहते हैं, देवी मैंने तो पूर्ण ब्रह्मचर्य को, रुद्र ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर तब गृहस्थ में जाने का संकल्प लिया था, पर तुम्हारे विचारों के सामने मुझे विवश होकर के तुम्हें लाना पड़ा। हम पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन मेरा संकल्प तो टूटेगा। तो देखो क्या कहा था रुक्मणी जी ने कि पत्नी संकल्प तोड़ने के लिए नहीं आती जीवन में, पत्नी अर्धांगिनी बनकर के आती है। और अर्धांगिनी आधा अंग होती है। अगर मैं आपकी अर्धांगिनी बनूंगी तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरा कोई नहीं होगा। और पतिदेव, जब आपने मेरे संकल्प को नहीं टूटने दिया तो भला मैं आपके संकल्प को कैसे टूटने दूंगी। आपका जो संकल्प है आप उसको रखो, चाहे वो कितने भी वर्षों का कोना हो। कृष्ण कहते हैं 12 वर्षों का तप है देवी। अरे बोले कोई बात नहीं, मैं 12 वर्षों तक
बिल्कुल ब्रह्मचर्य का पालन आप भी करो, मैं भी करूंगी, हम दोनों रहेंगे। गृहस्थ में रहते रहते जिन्होंने इतना तप किया, आज वो रुक्मणी हिंदू जाति के हृदय से निकलती जा रही है। और वृंदावन में राधे राधे, कुंज गलिन में, और यहां भी राधे वहां भी राधे। मेरे पास में फोन आते हैं ना, क्योंकि कार्यक्रम तो सब में ही होते हैं, तो अपने लोगों में अपने ही लोग हैं सब, तो कई बार होता है ना फोन पे बोलेंगे राधे राधे, मैंने कहा जी नमस्ते, राधे राधे, मैंने कहा नमस्ते, राधे राधे, मैंने कहा नमस्ते, लगा रहे। जियो ने इतनी तो सुविधा दे ही रखी है, मैंने कहा लगा रहे, जब तक तेरे मुंह से नमस्ते ना निकलवा दूं तब तक मैं भी आगे बात बढ़ाऊंगी नहीं। तब बोलता है नमस्ते नमस्ते नमस्ते। चल गई। जिसको एक रूप में धारण किया जा सके। क्या कहा मैंने? एक रूप में, मतलब जो आप अंदर से हो वही आप, जोर से बोलो, और जो आप बाहर से हो वही आप, मतलब कोई दोगलापन नहीं, एक चेहरा आपका, एक कथनी और करनी आपकी। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? धर्मात्मा। ये धर्म है। जो चीजें आपको घर में लगता है ये होनी चाहिए, आपको लगता है हमारे पूर्वजों का सम्मान होना चाहिए, बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भगवान राम क्या थे? हमारे महापूर्वज थे वो, है ना। भगवान कृष्ण क्या थे? हमारे महापूर्वज थे। आप एक एक दो दो गायें पालते होंगे, तब भी आप किसी के घर में दूध की चोरी करते हो क्या? जिसके घर में गाय भैंस भी नहीं होगी वो भी बंदा कोई दूध नहीं चुराता होगा, मक्खन नहीं चुराता होगा। और जिनके घर में 9 लाख गायें, कितनी अच्छी भाषा है ना, मुझे भी सिखा दो थोड़ी सी। वो गाय को चुराते। अब आप खुद सोचो, आप विचार करो, चिंतन करो। अब अगर मैं ये बात कह रही हूं तो बहुत अच्छे लोग बहुत बुद्धि से समझेंगे, खुले मस्तिष्क से समझेंगे, पर कुछ क्या कहेंगे? अच्छा, इसका मतलब अंजलि जी नहीं मानती होंगी कृष्ण जी को। भैया बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। इतना मानते हैं कि जब हिंदू जाति उन्हें चोर कहती है तो बर्दाश्त नहीं होता। इतना मानते हैं जब हिंदू जाति इतने बड़े योगी को नचकैया बनाती है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम कृष्ण को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि जब कोई भाद्रपद में अष्टमी तिथि के 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, और ये कहना आरंभ कर देता है ना कि फला फला दिन दुनिया के सबसे बड़े डॉन का बर्थडे है। बोलो होता है कि नहीं होता है? मैसेज फॉरवर्ड, डॉन बना दिया तुमने। फिर दाऊद में कृष्ण जी में क्या अंतर रह गया? अगर तुम डॉन बोल रहे हो, दाऊद को भी डॉन बोलते हैं ना। दुबई में बैठा हुआ है छिपके, भारत छोड़ के भगोड़ा। तो बताओ, जब तुमने कृष्ण को डॉन बना दिया, अरे कहां तक जाओगे आप? कितना नीचे गिरोगे? अब तो शायद गिरने के लिए उतनी नीचे जगह भी नहीं है। अब तो थोड़ा सा ऊपर उठो, अब तो समझ लो। आर्य समाज को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है इस बात को सुनकर के। आर्य समाज को इतना दुख हुआ था उस समय जब मुसलमानों ने एक पुस्तक लिख दी थी, छलिया कृष्ण, नचकैया कृष्ण, पुराणों का कृष्ण। जब ये लिख दी थी ना, चरित्रहीन कृष्ण, तो कोई शंकराचार्य, कोई भागवताचार्य जवाब देने नहीं आया था। और धड़ल्ले से वो पुस्तक बिक रही थी, धड़ल्ले से मुसलमान उस पुस्तक को बेच रहे थे, जिसमें भागवत से पढ़ पढ़ करके कृष्ण की वो बातें जो मंच से कहीं नहीं जा सकती। स्वामी शिवानंद जी एक बात कहा करते, वो बातें इतनी भद्दी हैं, मैं उनका ही वाक्य ले लेती हूँ कि एक पत्नी अपनी पति को नहीं सुना सकती और पति अपनी पत्नी को नहीं सुना सकता। इतनी अश्लीलता उन बातों के अंदर। उस ग्रंथ में से तुम्हारी वही बातें निकाल निकाल करके उन्होंने अलग से एक पुस्तक तैयार की और बांट दी पूरे उसके अंदर। ये पढ़ो तुम्हारा कृष्ण, ये पढ़ो तुम्हारा कृष्ण। नाचता था गोपियों के साथ, रासलीला रचाता था, कुब्जा तक को नहीं छोड़ा।
बलात्कारी कृष्ण, ये कृष्ण, वो कृष्ण। जब मुसलमानों ने ऐसी पुस्तक लिख दी, किसी ने जवाब नहीं दिया। तब आर्य जगत के एक बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित चमुपति एम.ए. उनके हाथ में जब वो पुस्तक आई, अपनी तालियां बचा करके रखना, अभी बजाना मत, वो बजा दी। तुम रोकोगे तो बजी, अभी मत। माताओं सुना करो पहले। मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ दिन रहना पड़ेगा यहाँ। रहने का समय तुम्हारे पास है नहीं। जब उन्होंने वो पुस्तक लिख दी, रंगीला, वो बलात्कारी या कृष्ण के नाम से जो भी पुस्तक थी, उनकी पुराणों से बातों को लेके, और किसी ने उत्तर नहीं दिया। तो जो लोग कहते ना आर्य समाज मानता नहीं, इतना दुख आर्य समाज को हुआ कि आर्य समाज के एक विद्वान पंडित चमुपति एम.ए. उन्होंने तुरंत एक पुस्तक लिख दी, तुम हमारे कृष्ण पर उंगली उठाते हो, पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखो। जिनके घर शीशों के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर, तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो। और जो नूपुर शर्मा ने अब बात कही है ना, वो बात उस समय बोली थी, ध्यान रखना। चमुपति एम.ए. ने एक पुस्तक लिखी, रंगीला रसूल। पहले अपने कृष्ण के इन रंगीले रसूलों को देखो, जो 40 साल की विधवा को नहीं छोड़ते और 9 साल की एक लड़की को नहीं छोड़ते। ध्यान रखना, पहले इन्हें देखो, अपने गिरेबान में झांको पहले। और जब रंगीला रसूल लिख दी तो उसे कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। जो हिंदू तिलक लगा के चलते ना, लंबे लंबे पोत लेंगे बिल्कुल, माथे भी ऐसे पीले पीले, और बैठ जाएंगे बाल खोल करके, और बनेंगे बड़े आचार्य, और जबरदस्ती घुसाते हैं भागवत में राधा को। तभी तो देखो ना, अपने ही लोगों ने मुंह पीट के रख दिया भरी सभा के अंदर। बोले तुम अर्थ कर रहे हो? सोचो, अब जरा विचार करो, जो पीले पीले माथे लेकर के बैठे हुए बड़े बड़े, छापने को तैयार नहीं हुए। तब एक महाशय राजपाल जी थे, जिनकी प्रेस चलती थी, उनसे चमुपति एम.ए. जी ने बात की कि ये पुस्तक मैं छपवाना चाहता हूं। राजपाल जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, मैं छापूंगा, और मैं आपका नाम भी नहीं दूंगा आचार्य जी। आचार्य जी ने कहा इस पुस्तक को छापने का मतलब है मौत। तो राजपाल जी ने कहा मौत तो आनी है, अब 15 दिन में आ जाए, या 15 साल बाद आ जाए, या 50 साल बाद आ जाए, बूढ़ा होके जर्जर होकर के खांस खांस के मरूंगा, ऐसी मौत का क्या करना। पर अगर अपनी संस्कृति के लिए अपनी शहादत दे दी तो वो मौत मेरे लिए गौरवमयी मौत होगी, मुझे इस बात की लेश मात्र भी कोई चिंता नहीं है। उनकी प्रेस ने वो पुस्तक छापी, उसका परिणाम ये हुआ, पुस्तक धड़ल्ले से जब बाजार में बिकनी शुरू हुई तो महाशय राजपाल जी को छुरा घोंप घोंप करके मार दिया गया। आप कहते हो आर्य समाज नहीं मानता, आज तक आर्य समाज ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा, आर्य समाज ने कोई मूर्ति नहीं तोड़ी, पर जहां मंदिर टूटे, मूर्तियां टूटी, आर्य समाज अपनी कुर्बानी देने जरूर पहुंचा, वहां पर अपनी कुर्बानी दी जाकर के। वहां पर हैदराबाद निजाम ने ताले लगा दिए तो आर्य समाज तुड़वाने के लिए ताले पहुंच गया, अपनी कुर्बानियां दी वहां पर। और जब हैदराबाद निजाम ने घुटने टेके तो उस समय कहा था आप तो बुत परस्ती को मानते भी नहीं, फिर आप क्यों आ गए। तब नारायण स्वामी जी ने कहा था हम भले ही मूर्ति के सामने दीपक घुमाते ना हो, पर वो मूर्तियां हमारे आदर्शों की, हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, और जो उन पर दीपक घुमाते हुए हमारे भाई हैं, हम और हमारे भाई कैंची की तरह आपस में कितने भी लड़े कोई दिक्कत नहीं, पर सुनो अगर कोई तीसरा बीच में आएगा ना तो हम काटे बिना छोड़ेंगे नहीं, इस बात को ध्यान रखना। तुम ये बात कह दी थी, आप आर्य समाज को दोष दे रहे हो मातो। दिक्कत ये हो गई, आज दिन में आचार्य जी एक बात कह रहे थे ना, नकली वाली बात कह रहे थे ना, कि नकली चीजें हजम नहीं होती, बोलते हैं ना। एक बात बता दूं तुम्हें, आज नकली चीजें ज्यादा हजम हो रही हैं। बिना पानी का दूध पीने को दे दो शहर वालों को, दस्त लग जाते उन्हें तुरंत। क्यों? उन्हें पानी वाले दूध की, जोर से बोलो, तुम उन्हें बाजरे की रोटी खिला दो, ठीक है, हजम नहीं होगी उन्हें बिल्कुल भी, है ना। और आशीर्वाद आटा, चाहे उसमें गोबर पीस के आ रहा हो,
वो उन्हें तुरंत हजम हो जाएगा। आज लोगों को नकली चीजों की आदत पड़ गई, तुम्हें नकली बातों की आदत पड़ गई, तुम्हें नकली सिद्धांतों की आदत पड़ गई। निवेदन कर दूं, आप आर्य समाज पर दोष करते हो। अगर आर्य समाज कृष्ण को योगी मानता है तो लोगों को दुख होता है, और दूसरे कहते हैं वो बहुत बड़ा भोगी था तो लोग खुश हो जाते हैं, ताली बजाते, इनाम देते हैं। हाँ, माला डालते उनके गले में, माला डालते उनके गले में। तो आप सोचो, और इतनी सभाओं में जाकर के अगर हम बोलते हैं तो मैं निवेदन कर दूं, उस समय तो कहेंगे जी बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला। अरे अच्छा बोलने का मतलब तालियां बजवाने आए हैं क्या हम यहाँ पर? हम यहाँ तालियां बजवाने नहीं आए, हम यहां पर आपको जगाने आए हैं। मैं कहती हूं तुम दूसरों की बात छोड़ो और तुम अपने से यह संकल्प ले लो कि आज के बाद हम कृष्ण के गीत गाएंगे, पर रुक्मणी के साथ गाएंगे, हम राधा के साथ नहीं गाएंगे। मैं कहती हूं यहीं से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, यहीं से हो जाएगी। तुम अपने से संकल्प ले लो, तुम दूसरे को छोड़ो। पर क्या कहते हैं, अजी सारी दुनिया करती है तो सारी दुनिया कुएं में पड़ेगी तो कूद जाओगे तुम? बोलो, फिर जानते हो क्या होगा? एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनते हो गुप्ता जी के घर में टीवी आया है नया, जब तक मेरे घर में नया टीवी नहीं आ जाएगा मैं तुम्हें खाने नहीं दूंगी बिल्कुल भी। पति ने कहा, अच्छी मुसीबत हुई है। तो जैसे तैसे करके बेचारे ने जूं तू करके टीवी ला दिया, अब खुश। 4-5 दिन बाद गुप्ता जी के घर में नया फ्रिज आ गया। फिर पति पर जाकर के बोलने लगी, सुनो गुप्ता जी नया फ्रिज लाए हैं, अब वो गुप्तायन हमें रोज चिढ़ाएगी तो बर्दाश्त होगा क्या? जुगाड़ करो नए फ्रिज का, आना चाहिए, कुछ पुराना बेचो, कुछ मैं दूंगी, पर नया फ्रिज लाओ, टक्कर तो लेनी है मुझे। नया फ्रिज भी आ गया। 4-5 दिन बाद गुप्ता जी नया बेड ले आए। बोले देखो उन्होंने नया बेड बनवाया। पति ने कहा तू उसकी नकल मत कर, अपने घर का सत्यानाश मत कर दूसरे के चक्कर में। बोले नहीं, बेड तो नया लाना पड़ेगा। अब जैसे तैसे करके पति ने नया बेड भी ले आया। अब हुआ क्या, 15-20 दिन बाद ये सुनने को मिला कि गुप्ता जी ने दूसरी शादी कर ली। पति आया दौड़ता हुआ, और जब वो दौड़ता हुआ आया तो उसने आकर के बोला, सुनती हो, सुनती हो? बोले हाँ, क्या हुआ? कि देखो गुप्ता जी के घर में नया टीवी आया तो हमारे घर में नया टीवी आया, गुप्ता जी के यहाँ फ्रिज आया तो हमारे यहाँ फ्रिज आया। अच्छा कोई गुप्ता तो नहीं बैठा यहाँ? भाई मैं नहीं जानती व्यक्तिगत किसी को भी। अच्छा चलो बा, फिर तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर वालों से हमें कुछ लेना ही नहीं। उनके यहाँ पर नया टीवी आया तो हमारे यहाँ नया टीवी आया, उनके यहाँ पे फ्रिज आया तो हमारे यहाँ फ्रिज आया, उनके यहाँ बेड आया तो हमारे यहाँ बेड आया। तुमने सुना है गुप्ता जी ने दूसरी शादी कर ली? तो पत्नी कहते चुप चुप, गुप्ता जी के कुएं में पड़ेगा तो हम भी कुएं में पड़ेंगे क्या? आज के बाद हमारे घर में गुप्ता जी की कोई बात नहीं चलेगी, बंद गुप्ता जी का मैटर। चलो तुरंत बंद हो गया, तुरंत बंद हो गया। अपने से शुरुआत करो। इसलिए कह रही थी मंत्र तो रह गया, समय हो गया। सम श्रुतेन गमे मही मां श्रुतेन अविराधसी। हम सुने, सुनना भी एक कला है। जब कोई वक्ता अपनी बात को कहता है तो ध्यान से सुनो वो किस उद्देश्य से कह रहा है, वो किस उद्देश्य से कह रहा है। राधा ठीक हो। हाँ बाबूजी, मैंने इसीलिए विषय अधूरा छोड़ा है। एक ही आवाज उठी है, अभी औरों की भी उठने दो, क्योंकि एक नहीं 3 रिश्ते हैं। कितने बताए मैंने? बोलो। और ये हमारी सत्यार्थ प्रकाश के ऋग्वेद भाष्य भूमिका के अनुसार नहीं है। जिस ब्रह्मवैवर्त पुराण को आप पढ़ते हैं, भागवत में तो कहीं नाम है ही नहीं। अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला और उन्हीं के लोगों ने उनके कान पकड़ के वहीं के वहीं खींच लिए कि तुम अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। ठीक है, ब्रह्मवैवर्त पुराण के अंदर है। एक जगह तो राधा को यशोदा के भाई रायाण थे, उनकी पत्नी बता दिया। तो अगर ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ही वो उनकी पत्नी थी तो रिश्ते में कृष्ण जी की क्या लगेगी? यशोदा के भाई की पत्नी। बोलो,
मामी। एक तो ये रिश्ता बता दिया, एक बता दिया कि राधा जो थी वो कृष्ण के वाम भाग से पैदा हुई थी। तो यदि किसी से कोई पैदा हुआ है तो वहां रिश्ता प्रेमी प्रेमिका का बनेगा या पुत्री और पिता का बनेगा, बोलो। तो अगर उनके वाम भाग से पैदा हुई थी तो इसका मतलब उनकी बेटी थी, है ना। और एक राधे थी सूत की पत्नी जिसने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को महाभारत में बहुत जगह पर राधेय भी कहकर के संबोधित किया गया है, क्योंकि कर्ण को पालने वाली स्त्री का नाम भी क्या था, बोलो, राधा। राधा, ठीक है ना। तो मैं निवेदन कर दूं, ये पुराण बताती है और ये आपको जानना चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब मैंने तो आपसे बड़ी सीधी सीधी बात कही है कि अगर हम रुक्मणी जी का नाम कृष्ण जी के साथ में जोड़ेंगे तो क्या हिंदू के अंदर से हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा? जी बोलो, जोर से बोलो। क्या कृष्ण जी का महत्व कम हो जाएगा? क्या मंदिरों का महत्व कम हो जाएगा? बोलो। लेकिन एक चीज जरूर सुधर जाएगी। भारत के अंदर जिस समय भारतीय एक तरह से कहूं कानून व्यवस्था में लिविंग रिलेशन का कानून लागू किया गया, ठीक है, लिविंग रिलेशनशिप, ये 35 टुकड़े ना, 35 टुकड़े, ये लिविंग रिलेशन का परिणाम है। बिना विवाह के पति पत्नी की तरह लड़के और लड़की एक साथ रहे, आपको मंजूर होगा क्या? बोलो। पर जिस भारत में आप रहते हो यहाँ ये नियम बना हुआ है, इसलिए वो श्रद्धा अपने माँ बाप के मुंह पर तमाचा मार के ना कि मैं 25 साल की हो गई, अब मैं अपने निर्णय खुद लूंगी, और भाग गई उसके साथ, ठीक है। 3 साल आराम से रहा और जब उसने शादी की बात की तो बैठ करके ऐसे काट दी जैसे गाजर काटी हो, 35 टुकड़ों में। और जो लोग कहते हैं ना अजी जो जाहिल होते हैं वो काम कर देते, जाहिल नहीं था, वो पढ़ा लिखा था, इतने पैतरे जानता है, नार्को टेस्ट वालों के काबू में नहीं आ रहा है वो। सोचो, आप विचार करो, आप चिंतन करो, 35 टुकड़ों में कितनी तसल्ली से काट दिया। ये लिविंग रिलेशन का परिणाम है। माँ बाप के घर को होटल समझ लिया कि पहले यहां पर खाओ, रहो, बड़े हो जाओ, पढ़ लो, और जब पैरों पर खड़े हो जाओ तब माँ बाप के सामने चुटकी बजा करके भाग जाओ किसी को भी लेकर के। ये कुत्ते बिल्ली की सभ्यता, इसको इस संस्कृति का जामा पहना करके नाम दे रहे हैं लिविंग रिलेशन। और जब ये भारत के अंदर लागू किया गया तो इस पर सबने आवाज उठाई। उस समय जब जजों से पूछा, सुप्रीम कोर्ट के जजों से पूछा कि आपने भारत के अंदर ये कानून लागू कैसे कर दिया कि बिना विवाह के लड़के और लड़की एक साथ रह सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने क्या कहा? जानते हो क्या कहा? जब कृष्ण राधा के साथ में रह सकती है तो ये क्यों नहीं रह सकते हैं? देवकीनंदन ठाकुर लाखों में बोलता है, वहां तो नहीं बोला। बापू चिन्मयानंद वहां तो नहीं बोला, जया किशोरी वहां तो नहीं बोली, चित्रलेखा वहां तो नहीं बोली। ये मंचों पर तो बोलते ना, ये वहां क्यों नहीं बोले? वहां पर बोला तो आर्य समाज बोला कि हम राधा वाले कृष्ण को नहीं मानते, हम रुक्मणी वाले कृष्ण को मानते हैं जो अपनी पत्नी के साथ भी ब्रह्मचर्य का पालन करता। तुम किसकी बात कर रहे हो? आप सोचो, विचार करो। तो अगर रुक्मणी के साथ कृष्ण का रिश्ता जुड़ा रहता तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह बकवास करने का मौका न मिलता। ये किसने दिया? ये हमने दिया, ध्यान रखना। इसलिए मेरी माताओं, थोड़ा सा चिंतन करो और ये राधा की बीन बजानी बंद करो और रुक्मणी के गीत गाना शुरू करो ताकि हिंदू जाति का सुधार हो जाए। नहीं, आर्य समाज चिंता करता है, इसलिए महर्षि राजपाल जी की कुर्बानी इतनी आसानी से हो गई एक उत्तर देने के चक्कर में, और आज भी वो चीजें चल रही हैं। लोगों, ध्यान रखना, आज भी चल रही है। सिरसा वाले की चिट्ठी को जिस व्यक्ति ने अखबार के अंदर छापा था ना, वो लड़की की चिट्ठी, जिसके कारण आज वो जेल में है, वो व्यक्ति आर्य समाजी था। ज्ञानवापी के मंदिर के मुद्दे को उठाने वाला व्यक्ति जानते हो कौन है? आर्य समाजी, जिसने सबसे पहले वो मुद्दा उठाया। आर्य समाज तो प्रहरी बनकर के एक रक्षक के रूप में कार्य कर रहा है।
बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है आर्य समाज की टीस को, इसलिए समझो और मेरी इस बात पर विचार जरूर करना। अगर हम राधा का नाम न लेके भगवान कृष्ण के साथ रुक्मणी की जय जयकार करोगे तो हिंदू जाति के शेयर कितने गिर जाएंगे, इस पर चिंतन जरूर करना, ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।